जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग को सीखना है पावर पॉइंट के बारे में, एमएस पावर पॉइंट के बारे में। इसके पहले मैंने आपको एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड के बारे में पढ़ाया, एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ाया, लेकिन आज की क्लास में स्टार्ट हो रहा है क्या, एमएस पावर पॉइंट। सबसे पहले देखिए, एमएस पावर पॉइंट का पेज हमारे सामने खुला हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट के बारे में आज जानना है। जैसे पावर पॉइंट में क्या होता है, एक्सेल में क्या होता है, वर्ड में क्या होता है। तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत ये आने वाला सारा सॉफ्टवेयर होता है। और जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे मान के चलिए कि आपको एमएस ऑफिस में मैंने वर्ड के बारे में पढ़ाया हुआ था, एमएस वर्ड के बारे में। इसमें हम कौन कौन सा वर्क करते थे, मैंने बताया था ना। इसमें कोई फॉर्म की डिजाइनिंग कर सकते थे, या फिर मान के चलिए कि जो है कोई सर्टिफिकेट वगैरह डिजाइन करना होता था। कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करने में और कामा कोई लोगो वगैरह बनाने में हम सबसे ज्यादा एमएस वर्ड का प्रयोग करते थे। कोई क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है, या फिर मान के चलिए कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, कोई फॉर्म आपको बनाना है, रिज्यूम बनाना है, बायोडाटा बनाना है, इन सभी कार्यों के लिए हम एमएस वर्ड का प्रयोग करते थे, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत डीपली मात्रा में मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर हम देखें सबसे पहले, तो इस पे एमएस वर्ड पे काम करने के लिए हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास एक पेज मिलता था। प्रॉपर तरीके से पेज पे हम अपना काम करते थे। समझ में आ रहा है ना। पेज पे ही हम कोई फार्मा बनाते थे। जैसे रिज्यूम बनाना हो, कोई फॉर्म की डिजाइनिंग हमको तैयार करना हो, ये सारा काम करने के लिए हम एमएस वर्ड का ही हेल्प लेते थे। यहाँ तक कि मल्टी लेवल लिस्ट बनाना हो, या फिर मतलब बहुत सारा ऐसा फॉर्म वगैरह से लेकर के ऐसे बहुत सारे ऑप्शन था, जिसका प्रैक्टिकल मैंने आपको एमएस वर्ड पे पढ़ाया था। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे एमएस एक्सेल के बारे में, तो इसके बारे में मैंने क्या क्या आपको बताया था। मैथमेटिकल्स के सारे फार्मूले को सॉल्व करने के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग मैंने आपको बताया था। और एमएस एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फार्मूले होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। जैसे डाटा एंट्री के सभी प्रकार के काम एमएस एक्सेल पे ही किए जाते हैं, या फिर आप सेंटिंग प्रेजेंटिंग अटेंडेंस लिस्ट वगैरह बनाना, ईएमआई निकालना, वी लुकअप एच लुकअप का प्रयोग करना, सिनारियो मैनेजर का प्रयोग करना, ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे फार्मूले थे जिसको पढ़ने के लिए हमने हेल्प लिया था किस सॉफ्टवेयर का, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर। और एमएस एक्सेल में काम करने के लिए हमारे पास सीट अवेलेबल होता था। सीट 1 आता था, सीट 2, सीट 3, इस तरीके से हम सीट पे काम करते थे। और इसको वर्कबुक के नाम से भी हम लोग जानते थे एमएस एक्सेल। लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से प्रयोग बस यही था कि इसका प्रयोग हम केवल डाटा एंट्री के कार्यों के लिए ही करते थे, या कोई फार्मूला वगैरह अगर हमको सॉल्व करना है तो इसके लिए हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करते थे। ये पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था एमएस एक्सेल के बारे में। लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका एमएस पावर पॉइंट। तो अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर आपने बताया कि एमएस वर्ड में कोई फॉर्म वगैरह डिजाइन किया जाता है, एमएस एक्सेल में कोई मतलब फार्मूला वगैरह प्रयोग किया जाता है, या डाटा एंट्री के सभी वर्क वर्क किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर पावर पॉइंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पावर पॉइंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, अगर पावर पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो पावर पॉइंट का प्रयोग हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे बात किया जाए, जैसे मान के चलिए कि हमको पढ़ाना है आज की क्लास में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सपोज करिए। तो क्या है, अगर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिख करके पढ़ाएंगे तो बहुत ही लंबा टाइम लगेगा, लगेगा ना। और वही अगर हम चाहेंगे तो एक बार में हम उस सारे ऑप्शंस का क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और जिस प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, चाहे जितना प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ाना है, उसको हम पावर पॉइंट पे बना करके और उसको हम स्लाइड के माध्यम से ओपन करके हम चाहेंगे तो क्लास को आसानी तरीके से पढ़ा सकते हैं। यानी कि जो जैसे मान के चलिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऐसे बनाएंगे, और बनाने के बाद तब उसको हम क्या करेंगे, फिर उसको जो है क्लास के सामने मतलब उसको दिखाएंगे तो उसमें लंबा समय लगेगा। और हम ये चाहते हैं कि जैसे बस बना बनाया केवल स्लाइड मिल जाए, एक प्रेजेंटेशन आपको मिल जाए और आप आसानी तरीके से उसके माध्यम से पढ़ा दें, तो इसके लिए आप एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का ही हेल्प लेते हैं। जैसे जो भी फंडामेंटल मैंने आपको पढ़ाया था, इनपुट डिवाइस मैंने पढ़ाया था, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पढ़ा था, वो सब एक प्रकार की प्रेजेंटेशन पे मैं पढ़ाता था। और वही प्रेजेंटेशन बना करके पहले से रखा गया होता था, और क्लास में आसानी तरीके से उसका हेल्प लेकर के हम आसानी तरीके से पढ़ा लेते थे। तो वो बनाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल लेना पड़ता था, पावर पॉइंट का ही इस्तेमाल लेना पड़ता। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फोटो होते हैं,
उस फोटो को जोड़ करके एक एल्बम तैयार किया जाता है। आपने देखा है ना, ऐसे मतलब एक फोटो राइट साइड से आता है, एक फोटो लेफ्ट से आता है, एक टॉप से आता है, एक बॉटम से, इस तरीके से बहुत सारा लोकेशन ऐसे बनाया जाता है, स्लाइड बनाया जाता है। तो इन सभी कार्यों के लिए हम पावर पॉइंट का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो पावर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस तरीके से मान के चलिए कि जैसे कंपनियों का, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी प्रोडक्ट के बारे में प्रचार प्रसार करना होता है या बताना होता है, तो मान के चलिए कि वो पहले से क्या करती है कि पूरे प्रोडक्ट का एक लिस्ट बना लेती है, और लिस्ट बनाने के बाद उसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेती है, और उसके बाद से उसके सामने जितने भी कस्टमर बैठे होते हैं वो वन बाय वन करके सारे प्रोडक्ट के बारे में एक एक प्रेजेंटेशन ओपन करता है, और सारे के बारे में आसानी तरीके से डीपली बताते हुए चला जाता है। एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें लिखा भी है, जैसे मैंने जो है MS वर्ड ओपन किया था, तो वर्ड डॉक्यूमेंट लेकर के आया था, आपने देखा था। जैसे देखिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता, फिर विंडो प्लस आर मैंने दबाया, और यहाँ से विनवर्ड मैंने टाइप किया था, और विनवर्ड मैंने टाइप किया था, लिखा था, तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके आया था, और यहाँ पे इसका नाम लिखा था डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ था। लेकिन वही अगर विंडो प्लस आर दबा करके मैंने एक्सेल ओपन किया था, EXCEL एक्सेल अगर मैंने ओपन किया था, तो इसमें लिखा हुआ है ब्लैंक वर्क बुक, और इसमें लिखा हुआ था क्या, बुक 1 और एक्सेल लिखा गया है। मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट 1 बोला जाता है किसको, MS वर्ड की सॉफ्टवेयर, और बुक 1 बोला जाता है किसको, एक्सेल की सॉफ्टवेयर को। और वही विंडो प्लस आर मैंने दबाया, और यहाँ से मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया, तो पावर पॉइंट को बोला जाता है, देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 के नाम से बोला जाता है, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो प्रेजेंटेशन 2 यहाँ पे खुला हुआ है। अगर इसमें पहले से जो खुला हुआ है इसको ओपन करेंगे तो देखिए इसमें लिख करके आएगा प्रेजेंटेशन 1। देखिए इसमें लिख करके आ रहा है प्रेजेंटेशन 1, मतलब एक प्रेजेंटेशन मैंने ओपन किया है। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है, और एक्सेल में बुक के नाम से जाना जाता है, और MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। तीनों में अंतर समझिएगा। तो यहाँ पे बता रहा है सबसे पहले कि प्रेजेंटेशन 1 हमारे पास खुला हुआ है, जिसका सॉफ्टवेयर का नाम है पावर पॉइंट, और ये पावर पॉइंट का हमारे पास ऑप्शन खुला हुआ है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। तो देखिए पहले आप ये समझिए कि पावर पॉइंट को हम ओपन कैसे करते हैं, पहले इसके बारे में क्वेश्चन समझिए, क्योंकि जब तक आपको ओपन करना नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी प्रेजेंटेशन आप क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी प्रेजेंटेशन आप नहीं बना सकते। तो जैसे देखिए पावर पॉइंट कैसे हम ओपन कर पाएंगे, तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है कि विंडो प्लस आर दबाएंगे। क्या दबाएंगे, विंडो प्लस आर, और इसमें हम लिखेंगे POWERPNT, समझ में आ रहा है ना, POWERPNT, और लिख करके जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास MS पावर पॉइंट का विंडो खुल जाएगा। और देखिए इसमें लिखा हुआ है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, समझ में आ रहा है। एक और तरीका है आप कैसे ओपन कर सकते हैं, देखिए तो मैंने बताया था कि माउस से राइट बटन दबाइएगा, और यहाँ पे न्यू पे चले आइए, और यहीं पे पावर पॉइंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे तो पावर पॉइंट के ही पेज खुले हुए हैं। कोई दिक्कत? और तीसरा तरीका ये है, इस तरीके से अगर आप नहीं ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च पे आ जाइए, और यहाँ पे लिखिए पावर पॉइंट, POINT, और एंटर करेंगे तो भी पावर पॉइंट का खुल जाएगा पेज। अब जैसे मान के चलिए कि एक और तरीका क्या है, तो यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे क्लिक करिए, और यहाँ से आप जो है MS ऑफिस पे आ जाइए, इसमें भी आपको मिलेगा पावर पॉइंट लिखा हुआ, MS ऑफिस 2013, और इसी में पावर पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ये, कोई दिक्कत है किसी को? तो देखिए इसमें इतना सारा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप चाहेंगे तो इस प्रेजेंटेशन को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये नहीं ओपन हो रहा है, ये वाला देखिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। ये प्रेजेंटेशन ओपन हुआ है, और प्रेजेंटेशन में इसको स्लाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लाइड बोला जाता है। ये सब स्लाइड है हमारा, और भी स्लाइड हमको बढ़ाना है तो Ctrl+M दबाते जाएंगे तो उतना स्लाइड इंक्रीज होता जाएगा। और डिलीट करना है, राइट क्लिक करिए, इसको डिलीट करते,
कोई दिक्कत? तो मैंने इतने सारे ऑप्शंस के बारे में बताया कि इतने माध्यमों से हम आसानी तरीके से पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको जो है MS वर्ड का भी मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया और MS एक्सेल का भी मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया। तो सबसे ऊपरे वाले पट्टी का क्या नाम है? क्या नाम है? टाइटल बार। और इस टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है? मैंने बताया था ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है और ये सॉफ्टवेयर का नाम दिखाता है और मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी पाया जाता है। और इसके अलावा इसको क्या नाम दिया जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार के यहाँ पे देखिए इसका जो नाम होता है वो होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आता है। मैंने आपको वर्ड में एक्सेल में मैंने डीपली पढ़ाया था। जैसे देखिए अगर ऑटो हाइड का प्रयोग करेंगे तो ये पूरा ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। बस यहाँ पे केवल मिनिमम मैक्सिमाइज यहाँ पे क्लोज बटन दिखेगा और यहाँ से आपको 3 डॉट आपको दिखेगा और यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए इसमें का जो है मेनू बार भी गायब हो गया और रिबन भी गायब हो गया। हम चाहते हैं कि केवल मेनू बार आए तो यहाँ पे पहले आप लाइव उस पर क्लिक करिए रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे और इसमें शो टैब पे क्लिक करिए तो केवल टैब शो होगा। क्या रिबन आपको दिख रहा है? अब आप चाहते हैं कि रिबन और टैब एक साथ आवे तो इस पे आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ से ले लीजिए शो टैब एंड कमांड। ये तीनों ऑप्शन एक साथ आ जाए। टाइटल बार भी दिखेगा, मेनू बार भी दिखेगा और रिबन भी दिखेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए मैंने आपको बताया था कि इस रिबन में बहुत सारे ग्रुप भी पाए जाते हैं, बताया था मैंने। चलिए इसकी लेआउट को हम चेंज कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया था ना कि रिबन में बहुत सारा ग्रुप भी पाया जाता है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, ड्राइंग ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप है। इन सबको क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। और इसके बगल में ये किसका ग्रुप है? होम। यहाँ पे बता सकते हैं कि होम टैब का ग्रुप खुला हुआ। अगर इंसर्ट टैब में जाते हैं तो ये इंसर्ट टैब का यहाँ पे देखिए सारा का सारा ग्रुप खुला हुआ। और वही डिजाइन टैब पे जाते हैं तो देखिए डिजाइन टैब खुला हुआ। डिजाइन टैब के सारा सारा ग्रुप खुला हुआ। यानी कि जिस टैब पे जिस मेनू बार पे क्लिक करेंगे उसका ये ग्रुप यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। एनिमेशन का ग्रुप खुला हुआ है, स्लाइड शो का ग्रुप खुला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले होम टैब के बारे में समझना। अब देखिए इसका मैंने क्या नाम दिया था? ये क्या होता है? क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट में भी है और ये राइट ये टॉप में भी है। इसको रूलर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रूलर के नाम से। और रूलर का प्रयोग कहाँ करते हैं? मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो रूलर लिखा हुआ है और इसके जस्ट नीचे हम इसको क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। अब स्लाइड के बाद अब देखिए यहाँ पे जो सबसे नीचे यहाँ पे दिखता है वो क्या है? हमारा स्टेटस बार है। और इस स्टेटस बार में आपको शो करके दिखाएगा कि पेज की साइज आपने क्या सिलेक्शन किया हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है। लेकिन देखिए अब इसमें कुछ ऑप्शन इनेबल है, कुछ ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल। डिसेबल इसलिए है क्योंकि इस पे अभी मैंने कहीं कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कहीं कर्सर दिख रहा है तो ये आपका शेप है। और जब शेप में आप क्लिक करेंगे तभी आपको कर्सर दिखाई देगा। देखिए और जब कर्सर दिखने लगेगा तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। देखिए यानी ये कर्सर तब आपको दिखेगा। जैसे देखिए मैंने इसकी लेआउट को चेंज कर दिया, ब्लैंक ले लिया। अब देखिए कर्सर कहीं दिख रहा है? तो कर्सर अभी आपको नहीं दिखेगा। दिखेगा तब जब आप इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद से यहाँ से कोई शेप ले लेंगे और इस शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। जब एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा है। कर्सर दिख रहा है ना? लेकिन अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट लेते हैं तो जैसे मान के चलिए अगर इसको मैंने डिलीट कर दिया और तब जाकर के अगर हमको कर्सर को पता लगाना हो तो यहाँ पे कर्सर कहीं नहीं दिखेगा आपका। देखिए कहीं कर्सर आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे कहीं कर्सर आपको नहीं दिख रहा। कर्सर आपको दिखेगा
या तो आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ से ले लीजिए क्या, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से कर दीजिए ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए कर्सर दिख रहा है, या एक और तरीका है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ से डिजाइन टैब में आ जाइए, सॉरी इंसर्ट होम टैब में आ जाइए, और इसकी लेआउट को चेंज करके ये वाला लेआउट आप ले लीजिए, कोई सा भी डिफरेंट लेआउट आप ले लीजिए। और देखिए इस पे मैंने एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे कर्सर दिखने लगा, यानी कि जब तक आप इस पे कोई शेप को इंसर्ट कराएंगे नहीं, तब तक आपका कर्सर यहाँ पे नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, यहाँ पे मैंने बताया इसको हम स्लाइड के नाम से जानते हैं, और ये हमारा क्या होता है, रूलर होता है, और सबसे नीचे हमारा क्या होता है, स्टेटस बार होता है, और ये सब का सब हमारा मेनू बार होता है। इसमें कौन कौन सा मेनू बार दिया हुआ है, देखिए होम टैब है, फाइल मेनू है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, और रिव्यू और व्यू। देखिए इसमें 3 टॉपिक जो है वो डिफरेंट आपको दिख रहा है, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड। बाकी ये सब ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, ये सब में कॉमन है, MS एक्सेल में, MS वर्ड में, और MS पावर पॉइंट में भी दिया हुआ है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पे डिफरेंट मिल रहा है, जो कि किसी और सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिला। तो किसी को कोई दिक्कत है? मैंने केवल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया।